तो आइए हम नेक्स्ट जो लेटर जो है वो उसमें चलेंगे, और वो जो लेटर जो है उसका नाम क्या है? आइन। सारे बोलो क्या है? आइन। और जब आपको आइन जब आप बोलते हो, और जब आपने बोला है आइन, तो एक इंग्लिश का भी लेटर आता है। तो उसका वो आपको कुछ, जब इंग्लिश का भी वो लेटर आप बोलते हैं तो वो एक शब्द निकल कर आता है, और जिसका मतलब ये लिखा हुआ है आई। ठीक है, आइन। आई जो है ये बाद में आया है, ये शब्द जो इंग्लिश का है, ये आई शब्द जो है वो बाद में आया है, पर जो ओरिजिनल जो शब्द है वो है आइन। और आइन का मतलब क्या है? आंखें या आंख। ठीक है, आइन का मतलब क्या है? पिक्टोग्राफ क्या है उसकी? इसकी पिक्चर क्या है? आंख। और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो कितनी है? क्योंकि ये 16वें नंबर पे आता है, तो नॉर्मल वैल्यू कितनी हुई? 16। और स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी हुई? 70। क्योंकि जब हम 10 के बाद अलफ बैत गिमल दालत हे वाव जाइन कैत तैत योद, योद 10वें नंबर पे आता है, और उसके बाद जब हम योद काफ बोलेंगे तो वो उसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू 20 होगी, फिर उसके बाद 30, फिर 40, फिर 50, 60, तो इसकी कितनी है? 70। ये 16वें नंबर पर आता है। इब्रानी भाषा जितने मेरे भाई बहन ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एक समय था कि मैं सोचता था कि नहीं नहीं कुछ नहीं है ये, पर जब इसकी रूट्स में गए, जब हम इसकी जड़ों में गए, जब हमने इब्रानी भाषा के द्वारा यहोवा के वचन को सीखना शुरू किया, तो ये भी व्यर्थ नहीं गया और व्यर्थ जाएगा भी नहीं। जो कुछ भी आप मेहनत करते हैं वो आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। अब बाइबल में इतने नाम हैं, इतने नाम हैं कि आप उनको गिनते गिनते नामों को थक जाएंगे, पर उन नामों को आप समझ पाएंगे कि उन नामों का क्या अर्थ है। बहुत सारे मैंने आपको ऐसे नाम बताए तो जो आपको नाम जो है वो पता लगे। सब बोलेंगे हालेलुया। ठीक है, जैसे एडोनाई, एलोहिम, एल शडाई, येरे, राफा। तो जब हम इन शब्दों के बारे में सीख रहे थे तो आपको इन शब्दों के बारे में पता लगा। शमूएल के बारे में पता लगा, जोनाथन के बारे में पता लगा। ठीक है, योनाथन और बैतलहम, यरूशलेम, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस जिसके बारे में आपको पता लगा। रूथ के बारे में, बॉयज के बारे में, बहुत सारे नाम आपके सामने। नुआख, नुआख जिसको बोलते हैं, अब्राहम, सारा, कितने शब्दों के बारे। लामेद से आता है, तो वो कितने शब्दों के बारे में आपको पता लग गया, और आपको नामों का मतलब भी पता लग गया। एलीएजर, ठीक है, और बहुत सारे नाम हैं, यूहन्ना, साइमन, शिमोन, और जो कि आज आप बहुत सारे नामों को आप सीखेंगे भी। हालेलुया। तो आइन जो है ये 2 साउंड निकालता है। कितने साउंड निकालता है? 2। ये ए का साउंड भी निकालता है और ओ का साउंड भी निकालता है। ठीक है, और ए का साउंड जो है, आ का साउंड जो है वो आलिफ भी निकालता है। आलिफ जो है, आलिफ जो हिब्रू जो अल्फाबेट का पहला जो शब्द है वो भी आ से शुरू होता है, यानी कि आ जो है ए उसका साउंड है। पर इसका साउंड भी जो है वो 2 साउंड आते हैं। जो इसको सीखेंगे और हिब्रू की स्टडी करेंगे और हिब्रू की बाइबल को पढ़ेंगे उनको पता लग जाएगा, क्योंकि कई बार आपने उसको सीखना है, देखना है कि ये जो नाम जो है ये आ से शुरू हुआ है या ओ से शुरू हुआ है। ये ओ से शुरू हुआ है तो कौन सा शब्द आगे आएगा, तो आपको फट से गूगल में सर्च कर सकते हैं। क्योंकि मैं बहुत गूगल को एक ऐसा मैं यूज करता हूं कि कोई वर्सेस नहीं मिलती, मैं वर्सेस ढूंढ लेता हूं।
कोई अल्फाबेट जो है, ठीक, तो अल्फाबेट जो नाम जिसका होता है बाइबल में, मैं फट से नाम ढूंढ लेता हूँ, फिर उसको मैं फिर हिब्रू में जाता हूँ। तो ये हमारी सहायता है, क्योंकि इंटरनेट जो है इसको हम टेक्नोलॉजी को हम यूज कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी को क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। तो ये कितनी बार आया है तोरा में? तोरा का मतलब है 5 किताबें, यहोवा का वचन, मूसा की 5 किताबें जो मूसा के द्वारा लिखी गई, यहोवा ने मूसा को दी, और वो तोरा में 11,244 बार आया। आज मैं एक बहुत बड़ा एक टीचर था ऑनलाइन, और मैं उनको सुन रहा था, और आज बड़ी अच्छी ब्रदर संजय उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी बोली, पता भी था पर वो कहीं ज़हन में नहीं आया। उन्होंने कहा कि यीशु मसीह के समय में कौन सी बाइबल यूज कर रहे थे लोग, और यीशु मसीह कौन सी बाइबल यूज कर रहे थे? तो उन्होंने कहा कि यीशु मसीह जो थे वो ओल्ड टेस्टामेंट को ही यूज कर रहे थे, क्योंकि तब न्यू टेस्टामेंट नहीं लिखा गया था। तो जब उन्होंने ये बात को, पता नहीं पास्टर जॉर्ज आपने सुना या नहीं सुना इस बात को, क्योंकि पास्टर जॉर्ज भी ऑनलाइन थे, तो मैं बड़ा खुश हुआ उस बात से। तो उन्होंने ये भी कहा कि उतनी देर तक आप यीशु मसीह के कैरेक्टर को, यीशु मसीह की जिंदगी को आप समझ नहीं सकते जितनी देर तक आपको ओल्ड टेस्टामेंट नहीं पता। बहुत बड़ा टीचर है वो, सिंगापुर में रहते हैं वो, और हजारों पास्टरों को तैयार किया उस व्यक्ति ने, हजारों। और साल में 10 बार तो वो इजरायली जाते हैं, ठीक है। और उसका जो टीचिंग जो स्टाइल यहाँ बहुत ज़बरदस्त। आज मैं 10:30 बजे से लेकर 5 बजे तक मैं उनके साथ ऑनलाइन था, और ऐसी ऐसी बातों को सीखा। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कई बातें उन्होंने बताई। तो इस बात के लिए हम यहोवा का धन्यवाद करते हैं। तो तभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 11,244 टाइम जो है, 44 बार ओल्ड टेस्टामेंट में, यानी कि मूसा की जो 5 किताबें हैं उसमें ये जो शब्द जो है, ये जो अल्फाबेट का ये जो 16वां जो अंक है, जो शब्द है आइन, ये आया है। तो कई लोग कहते हैं कि पुराना नियम, नहीं पास्टर पुराने नियम से प्रचार करते, पुराने नियम की बातें, ये पर्व जो है वो तो पुराने नियम के हैं, ये अल्फाबेट जो है ये तो पुराना है नियम में। भजन संहिता 119 है, ये भजन संहिता 119 है जो आप सीख रहे हो आप। और जब आप इस पूरे अल्फाबेट को आप कुछ ही हफ्तों में आप कंप्लीट कर लेंगे, तो इसका मतलब ये है कि पूरा आपने भजन संहिता 119 बहुत बड़ा है, और उसको आपने स्टडी किया, और भी स्टडी कर सकते हैं। तो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि उन्होंने बोला कि उतनी देर तक हम यीशु मसीह की जिंदगी को हम करीबी नहीं हम स्टडी कर सकते या नहीं जान पाएंगे जितनी देर तक पुराने नियम को हम स्टडी नहीं करेंगे। और पुराना नियम जो है, ये भी उन्होंने कहा कि 75 to 80% जो पुराना नियम जो है वो नए नियम में है। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो ये देखो कि फिर यीशु मसीह के पास कौन सी बाइबल थी? यीशु मसीह के पास तो नया नियम था ही नहीं, तब तो नया नियम लिखा ही नहीं गया था। तो यीशु मसीह फिर कौन से नियम से प्रचार कर रहे थे? तो हम कहते हैं कि यीशु मसीह जब आए तो नया हो गया, सब कुछ नया नियम नया हो गया। तो यीशु मसीह के आने से नया हो गया, ईस्वी शुरू हो गई, ठीक है, ईस्वी भी शुरू हुई, BC निकल गई, बिफोर क्राइस्ट खत्म, और ईस्वी जो है वो शुरू हो गई। तो यदि यीशु मसीह के आने से ईस्वी शुरू हो गई और नया एक सब कुछ शुरू हो गया यीशु मसीह के आने से, पर है तो उनके पास पुराना नियम है, तो उनके पास क्या था? पुराना नियम। तो अब बताओ पुराना क्या और नया क्या? सब क्या है? एक है। यीशु मसीह ने कितनी उदाहरणें दी जो कि पुराने नियम से निकालकर सारी दी। यीशु मसीह ने कितने वचन बोले? सारे पुराने नियम से यीशु मसीह ने वचन बोले। सब बोलेंगे हालेलुया। उसके बाद जो है वो पत्रियां लिखी गई। उसके बाद जो पत्रियां लिखी गई हैं वो उनके एक्सपीरियंस हैं, यहोवा यीशु मसीह कैसे उनके साथ चले हैं।
सब बोलेंगे हालेलुया। जब आपकी मिनिस्ट्री बड़ी होगी, जब आप आगे बढ़ेंगे, आप भी बुक लिख सकते हैं, ठीक है। जब मैं सेमिनरी में था, जब मैंने 3 साल की स्टडी की, हमें लास्ट ईयर में एक असाइनमेंट दिया जाता है कि आपने एक बुक लिखनी है। तो उस बुक को मैंने लिखा, मैंने भी एक्सपीरियंस किया, मैंने भी बुक को लिखा। आज वो बुक जो है वो लाइब्रेरी में है, ठीक है। उसकी कॉपी जो थी मेरे पास थी, पता नहीं किसी ने ले ली या कैसे, पर मैं उस बुक को मैं चाहूँगा कि मैं वहाँ पर जाकर उसकी कॉपी लूँ, क्योंकि वो हर एक स्टूडेंट को लिखनी पड़ती थी बुक, ठीक है। थीसिस बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? थीसिस बोलते हैं, एक बुक लिखनी पड़ती है। तो उसको मैंने बुक को लिखा। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपकी एक्सपीरियंस आपकी ज़िंदगी का होगा, आप अपने एक्सपीरियंस को लिखेंगे। पालूस का एक्सपीरियंस था, उसने लिख दिया। तिमोथियस का एक्सपीरियंस था, उसने भी लिखा, उसने भी बोला। लूका का एक्सपीरियंस था, उसने भी लिखा। सब ने अपने अपने एक्सपीरियंस को, यूहन्ना का पतमुस में जो एक्सपीरियंस था, वो यूहन्ना ने पतमुस का जो एक्सपीरियंस जो था वो लिखा, ठीक है। तो उसने प्रकाशित वाक्य को यूहन्ना ने लिखा, वो बपतिस्मा यूहन्ना देने वाला वो नहीं, ठीक है। ये यीशु मसीह का भाई, ठीक है, उसने ये जो प्रकाशित वाक्य को लिखा पतमुस में, उसने अपने एक्सपीरियंस को लिखा जो उसने देखा। सब बोलेंगे हालेलुया। तो सबसे बड़े जो एक्सपीरियंस जो है वो यहोवा का है। सबसे बड़ा एक्सपीरियंस किसका है? हम नकार नहीं सकते। और वो एक्सपीरियंस जो था वो मूसा को मिला था। वो एक्सपीरियंस किसको मिला था? मूसा को मिला था, ठीक है। बाकी जो है वो उसके बाद यहोवा ने अलग अलग नबियों के साथ क्या करी? बात करी। आज मैं इसके बारे में बड़ा सोच रहा था, सीख रहा था, इसके बारे में थोड़ा सा मैं डीप जाकर उसको समझ रहा था कि वाकई में जो सबसे बड़ी जो बात जो है वो जो यहोवा ने अपने हाथों से जो लिखा, उससे बड़ा कोई एक्सपीरियंस हो सकता है? पालूस का एक्सपीरियंस उससे बड़ा हो सकता है? पतरस का एक्सपीरियंस उससे बड़ा हो सकता है? नहीं, क्योंकि वो तो यहोवा ने अपनी उंगली के साथ खुद वो लिखा। सब बोलेंगे हालेलुया। तो चलो मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा था ताकि मैं आपको बताना चाहता कि हाउ इम्पोर्टेंट ओल्ड टेस्टामेंट इज, क्योंकि कितना इम्पोर्टेंट वो जो पुराना नियम जो है। सब बोलेंगे हालेलुया। तो आइन जो है उसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू वो है 70। और 70 जो है बहुत ही एक यूनिक नंबर है बाइबल में। यूनिक का मतलब एक बड़ा खास एक नंबर है बाइबल में, 70। 70 नेशंस जो हैं, एक्चुअली में आज बहुत सारे आप देशों को देखते हैं, बहुत सारे देशों को आप देखते हैं, हो सकता है 150 देश, 200 देश, पता नहीं कितने देश बन गए। पर एक्चुअली में अकॉर्डिंग टू द बाइबल, अभी मैं एक बहुत बड़े एक पॉलिटिशियन को सुन रहा था कल, उसने भी यही कहा कि 70 नेशन, हालांकि वो मसीह में नहीं है, ठीक है, वो मसीह में नहीं है और उसको शायद बाइबल के बारे में शायद पता भी नहीं होगा, पर उसने यही कहा कि पूरी दुनिया में जो एक्चुअल में जो नेशन है वो 70 है। ये आपने ध्यान रखना है। कितनी है? कितने देश हैं? 70 नेशन है। और जो कि उस समय इजराइलियों के टाइम में यहोवा ने उन 70 नेशन को ही वो क्या अप्रूव्ड किया है। कितने देशों को अप्रूव्ड किया है? 70। तो उसमें से फिर निकले, जैसे कि भारत से, इंडिया से पाकिस्तान निकला, फिर वहाँ से और बहुत सारे देश निकले, इंडिया से और भी बहुत सारे देश निकले, ठीक है, ऐसे। पर जो एक्चुअली में जो देश हैं वो 70 नेशन हैं। तो ये जो आइन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो 70 है। सब बोलेंगे हालेलुया। तो इसकी पिक्टोग्राफ, इसकी पिक्चर क्या है? आइन। सारे बोलो क्या है? एक बार फिर से बोलो क्या है? आई मतलब आंख। सारे बोलो क्या है? आंख। तो आइए हम एक वचन में हम चलेंगे और मैं चाहूंगा कि इस वचन को हम देखेंगे। और आंख को हिब्रू में क्या बोलते हैं? आइन। सारे बोलो आइन। फिर से बोलो आइन। आप बोलते हैं ना सुबह सुबह जब हम ऑनलाइन होते हैं, जब हम जूम पे होते हैं, कई लोग कहते हैं पास्टर जी शलोम आइन, है ना, शलोम आइन बोलते हैं आप। शलोम का मतलब क्या है?
शांति। आइन का मतलब क्या है? आंखें। आपकी आंखों को शांति मिले। सब बोलेंगे हालेलुया। तो शलोम आइन बोलते हैं, तो ऐसे यहूदी लोग एक दूसरे को जो ग्रीटिंग देते हैं वो शलोम आइन बोलते हैं। एक्चुअली में सलाम वर्ड नहीं है, हम कई बार सलाम वर्ड बोलते हैं, मैं भी बचपन से बोलता, मेरे दादा परदादा सलाम बोलते आए हैं, पर सलाम जो शब्द है वो शलोम से आया है, ये याद रख लेना। सलाम जो शब्द है कहां से निकला है? ओरिजिनल जो शब्द है वो शलोम ही है। ठीक, तो ये यदि आई हम बोलते हैं, आई का मतलब आंख है, तो आई जो कहां से निकला है? आइन से। सारे बोलो कहां से निकला है? आइन से। मुझे लग रहा है कि आज 2 वीडियो हो जाएंगी, ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। तो आइए हम उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और उसका 8 वचन को हम देखेंगे। उत्पत्ति 2 अध्याय और उसका 8 वचन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उत्पत्ति 2 अध्याय और उसका 8 वचन मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना इसको। और यहोवा इलोहिम ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। यहोवा इलोहिम ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई। इसका मतलब अदन क्या है? एक, सारे बोलो क्या है? देश है, एडन। और एडन जो है, आइन, डेलेथ और नून, ये शब्द मैं चाहता हूं कि संजय भाजी जो हैं वो लिखेंगे। आइन, डेलेथ और नून। और जिसको हम इंग्लिश में पता क्या आया है? वाटिका को क्या कहते हैं इंग्लिश में? गार्डन। क्या कहते हैं? और जो गार्डन की जो हिब्रू जो वर्ड है वो है गान। क्या है? गान। गान जो है गीमेल और नून, ठीक है, इसको चाहे लिखने के लिए रहने दो आप, कोई नहीं। गान का मतलब है गार्डन। गान का मतलब क्या है? गार्डन, जिसको हम बगीचा बोलते हैं, जिसको हम वाटिका बोलते हैं, ठीक है। और एडन का मतलब क्या है? एडन जो है वो एक देश है, एक प्लेस का नाम है। तो अदन की वाटिका, तो गान एडन बोलेंगे हम। हिब्रू में क्या बोलेंगे? गान एडन, ठीक है। हाँ, हे गान, हे एडन। तो ये जो स्पेसिफिक जो हे ब्रदर संजय ने बोला है लगाने के लिए, तो ये स्पेसिफिक है, ठीक है। वो एक आया है, एक वाटिका लगाई और एक ही देश है वो अदन, ठीक है। तो उसमें जो है वो एक प्रकाशन है, वाटिका में भी प्रकाशन है और अदन में भी क्या है? प्रकाशन है। सब बोलेंगे हालेलुया। तो आइए हम इस एडन को देखेंगे। अदन जो है वो कौन से शब्द से शुरू हुआ? आइन से। अब ये हमने देखना है, जब हम हिब्रू में आपने इसको स्टडी करना है कि अदन आपको लगेगा कि एलफ से शुरू हुआ है, पर एलफ से नहीं है। अदन जो है, आदम जरूर एलफ से शुरू हुआ है, पर एडन जो है वो एलफ से शुरू नहीं हुआ, बल्कि कहा कौन से शब्द से शुरू हुआ है? आइन से। सारे बोलो कौन से शब्द से? आइन से। अब ये हम देखें, ये जो आइन की जो पिक्चर क्या है, यहां पर आंख बना दो, और डेलथ की दरवाजा, और नून की फिश लाइफ। वेरी गुड, ठीक है, फिश। सॉरी, मुझे थोड़ी सी मेरे गले में थोड़ी सी खरखरी लग रही है, इसलिए मैं थोड़ा बीच में पानी पी रहा हूं, तो माफी चाहता हूं आपसे। अब एडन का मतलब क्या है? हम तो कहते हैं, हम पढ़ते हैं अदन की वाटिका में रखा, अदन की वाटिका में रखा, ठीक है।
यहोवा ने आदम को अदन की वाटिका में रखा। पर कभी आपने ये सोचा कि अदन का मतलब क्या है? कभी आपने कभी सोचा? मैंने भी नहीं सोचा था, ठीक है, अब आपने सोचना है। मैंने भी सोचा और मैंने स्टडी किया। और अदन की वाटिका को ये देखो, आइन का मतलब पता क्या है? टू सी, देखो। आइन का मतलब पता क्या है? क्या है? देखना। सारे बोलो क्या? देखना। टू सी, देखना। और डेलत की जो पिक्चर क्या है? दरवाजा। और नून की पिक्चर क्या है? मछली। मछली किसकी ओर इशारा करती है? लाइफ को। नुआख, ठीक है, नून से शुरू होता है, तो लाइफ, अनुग्रह को। तो एडन का मतलब यह है कि देखो, लुक द डोर ऑफ लाइफ, उस जीवन के दरवाजे को देखो। आप लिख सकते हैं हिंदी में, उस जीवन के दरवाजे को देखो। अदन का मतलब यही है, जीवन का दरवाजा। अदन का मतलब क्या है? जीवन का द्वार। अब जीवन का द्वार कौन है? आप मुझे बताओ। अब क्या हम एडन में हम यीशु मसीह को देख सकते हैं? देख सकते हैं, क्योंकि द्वार यीशु मसीह है, जीवन यीशु मसीह है, और आइन जो है वो भी यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह की नजरें हमारे ऊपर बनी रहती हैं। यहोवा की नजरें हमारे ऊपर क्या करती हैं? बनी रहती हैं। लुक द डोर ऑफ लाइफ, अदन का मतलब यही है कि जीवन के द्वार को देखो। और यहोवा ने कोइंसिडेंस के द्वारा वहां पर आदम हवा को नहीं रखा था। वहां पर वो अदन की वाटिका या अदन का जो गार्डन जो था वो इसलिए वहां पर रखा था ताकि वो जीवन में रहें। कहां पर रहे वो? जीवन में। अभी देख लो, अदन का मतलब आपको पता लग गया कि यहोवा ने उनको जीवन में रखा था। और जीवन कौन है? यीशु मसीह। इसका मतलब यीशु मसीह शुरू में थे। अदन की वाटिका में यीशु मसीह थे। तभी तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं फरीसी और सदूकियों को बोला, मैं अब्राहम से पहले था, मैं मूसा से पहले था। यहां तक कि यीशु मसीह ने ये बोल दिया कि मैं आदम से भी पहले था। तो हम, यदि वो आदम से पहले था, यीशु मसीह थे, तो क्या वो अदन की वाटिका में नहीं थे? सब बोलेंगे हालेलुया। जीवन के द्वार को देखो। जीवन जो है नून है, और आइन का मतलब देखना, और द्वार जो है वो डेलत। अदन का मतलब यही है, जीवन का द्वार। और जीवन के द्वार से फिर उनको बाहर निकाल दिया। ये देखो क्यों निकाला? वो तो एक बगीचा था, ठीक है, वो क्या था? एक तो वाटिका थी। तो वाटिका में यहोवा उनको रहने देते। यदि उन्होंने अनाज्ञाकारी कर ली थी तो यहोवा उनको रहने देते। अनाज्ञाकारी उन्होंने कर ली थी, पर यहोवा उनको रहने देते वहां पर यहोवा ने उनको बाहर क्यों निकाला? इस बात की ओर वो इशारा करता है, जो यीशु मसीह का अनाज्ञाकारी रहेगा, जो यीशु मसीह के वचन को नहीं मानेगा, जो यीशु मसीह में बना नहीं रहेगा, और लिखा है वो डाली काट दी जाएगी, सड़ जाएगी, उसको जलाया जाएगा, और वो वृक्ष के साथ बनी नहीं रहेगी। अब वृक्ष जो, जब मैं आपको वृक्ष की वोकैबुलरी आपको बताऊंगा ना हिब्रू में, वो भी आइन से ही शुरू होती है। अभी आएंगे, इसमें आएंगे हम। यीशु मसीह ने कहा कि मैं क्या हूं? दाखलता हूं, और आप क्या हो? डालियां हो। और इसीलिए ये जीवन के द्वार में, जीवन में वो बन के नहीं रहे। इसीलिए यहोवा ने उनको जीवन से कट ऑफ कर दिया। क्या कर दिया? कट ऑफ कर दिया। जो कि यूहन्ना 15 अध्याय में लिखा है कि यदि डाली दाखलता के साथ नहीं बनी रहेगी, दैट ब्रांच विल बी कट ऑफ, वो कट ऑफ हो जाएगी। और वो किसके काम आएगी? जलाने के लिए। किसके काम आएगी? जलाने। तभी यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में।
तो आदम और हवा वो बने हुए थे यहोवा में, और यहोवा उनमें बने हुए थे। तो अदन का मतलब आप समझ गए। तो अदन कौन से शब्द से शुरू हुआ? सारे बोलो कौन से शब्द से? आइन से। तो इसका मतलब आइन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही एक विख्यात और बहुत ही महत्वपूर्ण ये शब्द है। ये सब बोलेंगे हालेलुया। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडन? अदन का मतलब क्या है? अब मैं आपसे पूछता हूं, अभी मैंने आपको बताया अदन का मतलब क्या है। हाँ, जीवन के द्वार को देखो। अब जब उनको बाहर निकाल दिया गया, फिर यहोवा ने वहां पर जीवन के द्वार के ऊपर किसी का पहरा भी लगा दिया। देखें उत्पत्ति 3 अध्याय 24 वचन। उत्पत्ति 3 अध्याय, उत्पत्ति 3 अध्याय और उसका 24 वचन में पढ़ूंगा। लिखा है, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया। आदम को उसने क्या किया? निकाल दिया। क्यों निकाला? क्योंकि वहां पर जीवन था, वो जीवन में बनके नहीं रहे। जीवन में बनके नहीं। अब जीवन में बनके रहना, अब ये यीशु मसीह का काम है कि वो हमें बनाए रखे या हमारा काम है? ये मैं आपसे आज क्वेश्चन पूछ रहा हूं। जीवन में बनके रहना ये हमारा काम है? हाँ, क्या हम यीशु मसीह को कहें कि यीशु आप हमें बनाए रखें? वेरी गुड। किसका काम है? हमारा काम है। तभी यीशु मसीह ने कहा कि जो डाली बनी रहेगी मुझ में। और दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 17 वचन में लिखा है, जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, सारी पुरानी बातें जाती रही, सब कुछ क्या हो गया? नया हो गया। जो कोई मसीह में है मतलब जो कोई मसीह में है, जो कोई यीशु मसीह में है। तो हमें यीशु मसीह में, मेरे मित्रों, मेरे प्रियो, हमें क्या करना है? बन के रहना है। ये जिंदगी खत्म हो जाएगी, पैसा जाता रहेगा, बिल्डिंग जाती रहेगी, सब कुछ दुनिया की हर एक वस्तु जाती रहेगी, पर यीशु मसीह का नाम वो सर्वदा वो हमारे साथ रहेगा और हमारे साथ ही जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पता नहीं ये जिंदगी कितनी देर के लिए है। हम प्लानिंग कर रहे हैं, कल करेंगे, ये करेंगे, परसों ये करेंगे, फिर हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, पर जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हम जितना हो सके यीशु मसीह में क्या करें? बन के रहें। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की और कुरूपों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। देखो कितना जबरदस्त वो स्थान होगा। हम ऐसे पढ़ देते हैं, वो अदन की वाटिका में आदम और हवा को रखा था और बस ठीक है, और उन्होंने पाप किया और निकाल दिया बाद में। पर उसकी हम तह तक नहीं जाते, गहराई तक नहीं जाते कि ये क्रूब, 2 क्रूब जो थे, ये क्यों करे यहोवा ने वहां पर रखे। ठीक है। और पूर्व की और क्रूबों को, 2 क्रूब थे, और अदन की वाटिका के दोनों ओर जो थे वो क्रूबों को, ठीक है, चरबीम, उनको तैनात कर दिया ताकि उसकी क्या करें? वो देखभाल करें। या कहने का मतलब कि उसमें कोई भी प्रवेश ना कर पाए। और आप बताओ कि जब हम वाचा के संदूक को देखते हैं तो हम कितने क्रूबों को देखते हैं? 2। तो और वाचा के संदूक का जो वो दया का स्थान जो है, जहां पर लहू छिड़काया जाता था, और वो बीच का स्थान और 2 क्रूब। अब आप मुझे बताओ कि अदन की वाटिका के पास जो थे वो क्रूबों को तैनात कर दिया, तो अदन की वाटिका अब क्या आपको दिखाई देगी? वाचा का संदूक। तो वहां पर दया भी थी, वहां पर जीवन भी था, वहां पर हर एक सुविधा थी। इसका मतलब यीशु मसीह वहां पर थे, यीशु मसीह वहां पर थे। इसलिए एडन का मतलब यही है कि जीवन की ओर देखो, जीवन के द्वार की ओर देखो। यीशु मसीह ने कहा जीवन मैं हूं,
यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 6 वचन में लिखा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, जो कि नून जो है वो जीवन है। यीशु मसीह ने कहा दरवाजा मैं हूं। और मत्ती उसका 28 अध्याय में लिखा है, जाओ सारे जगत में जाओ और चेले बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उनको मानना सिखाओ। और लिखा है, देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ। देखो, अभी मैं आपको कुछ वोकैबुलरी बताऊंगा कि जहां जहां पर देखो आया है वहां पर आइन आया है, ठीक है, बाइबल में वहां पर आइन आया है। तो आइए हम अगले वर्ड में चलेंगे। आपको एडन का पता लग गया? अदन का मतलब क्या है? हाँ, जीवन के द्वार को देखना। सब बोलेंगे हालेलुया। अब एक और हम देखेंगे शब्द को, उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 5 वचन। उस उत्पत्ति 3 अध्याय और उसका 5 वचन। उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 5 वचन में लिखा है, वरन इलोहिम आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर इलोहिम के तुल्य हो जाओगे। तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। अब यहां पर भी कौन सा शब्द आया है? आंखें, ठीक है। योर आईज, सारे बोलो इंग्लिश में योर आईज। तो योर आईज जो आया है इंग्लिश में, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तो उसका जो वोकैबुलरी है वो है आइन नेकम। क्या है? आइन नेकम। आइन, आइन ऐसा ही लिख दो, आइन योद कुफ मेम। हाँ, नहीं, आइन पूरा ऐसा लिखो, आइन ये वाला, जैसे ये ना, हाँ, आइन योद नून, आइन योद, हाँ योद, योद नून, हाँ ये हो गया आइन। फिर योद, हाँ फिर योद काफ मेम, आइन नेकम। सारे बोलो आइन नेकम, सारे बोलो आइन नेकम। आइन नेकम का मतलब है आपकी आंखें, योर आइज। आइन नेकम का मतलब क्या है? योर। तो नेकम का मतलब जो है ये जो आइन का मतलब है आंखें, और आगे जो योद कुफ और मेम आया है, कम का मतलब जो है वो है यू, योर, ठीक है। तो योद ने उसको जोड़ दिया, आइन को और यूर को जोड़ दिया, तो आइन नेकम बन गया। आइन नेकम का मतलब है योर आइज, तुम्हारी आंखें, योर आइज विल बी ओपन, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। नेक्स्ट वर्ड, आइए हम उत्पत्ति उसका 15 अध्याय में चलेंगे। यहां पर लिखो आप एजर, आइन, जाइन, रश, आइन, जाइन, रश। ब्रदर संजय मेरी हेल्प कर रहे हैं, आप देख सकते हो आप, और बड़ा अच्छे तरीके के साथ वो लिख रहे हैं। दैट इज ग्रेट, बहुत ही अच्छा है ये। और सारे बोलो एजर, एक बार फिर से बोलो एजर। और हम इसका नाम को भी पढ़ेंगे, और मैं चाहता हूं कि इसका पूरे नाम को हम पढ़ेंगे, ठीक है। उत्पत्ति 15 अध्याय उसका 1 वचन से 3 वचन। एलीएजर कोई था, ठीक है, एजर कोई था। इन बातों के पश्चात यहोवा को यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा कि ये अब्राम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस ये दमश्क एलीएजर होगा। कौन होगा? एलीएजर होगा। सो तू मुझे क्या देगा?
और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। सब बोलेंगे हालेलुया। तो और मेरे घर का वारिस ये दमशिकी, ठीक है, दमशिकी एलीएजर होगा। कौन होगा? हाँ, दमिश्की जो है वो एलीएजर होगा। और अब्राहम के पास एक उम्मीद थी ये कि मेरे पास तो कोई संतान नहीं है, तो मेरा अब क्या कौन है? दमशिकी। तो वो, हाँ, तो जो भी नाम है, ठीक है मुझे प्रोनाउंसिएशन उसकी करनी नहीं आ रही। तो जो एलीएजर जो वो अब्राहम का जो सेवक था, यहाँ आप लगा लो चेला था, क्योंकि अब्राहम के पास तो कोई संतान नहीं थी तब। तो यहोवा, अब्राहम ने कहा कि यही वारिस होगा, यही सब कुछ होगा फिर, ठीक है। पर यहोवा ने उसको संतान दी, यहोवा ने उसको बेटा दिया, ठीक है। सब बोलेंगे हालेलुया। और अब जो एलीएजर जो है, इसके बारे में हम देखेंगे एलीएजर का मतलब क्या है। और एजर जो है वो कौन से शब्द से शुरू हुआ है? आइन से। सारे बोलो कौन से शब्द से? एडन कौन से शब्द से शुरू हुआ था? आइन से। एडन कौन से शब्द से? और एजर, अब एजर के आगे हम एल लगाएंगे, एलफ, लामेद एंड योद, एली। एलफ, लामेद, योद। एलफ, एक मिनट, एलफ, लामेद, योद। तो एली, एल का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था एल का मतलब क्या है। नींद आ रही है? हैं? एल का मतलब है इलोहिम, एल शदाई। मैंने आपको बताया था ना, कितने बताए थे यहोवा के नाम? इलोहिम, एल शदाई। और सैमुअल के नाम के साथ भी एल आता, सैमुएल, डैनी एल, ठीक है। जो जहां जहां पर एल आया है, इसका मतलब यहोवा का नाम, परमेश्वर का नाम, यहोवा का नाम, इलोहिम का नाम वहां पर आया है। तो यहां पर भी किसका नाम आया? एल का मतलब क्या है? परमेश्वर, यहोवा, ठीक है। और एजर का मतलब क्या है? सहायक। वेरी गुड। एजर का मतलब क्या है? हेल्पर, हेल्प। तो इसको हम एलीएजर का मतलब क्या हो गया? गॉड इज माई हेल्प। यहोवा मेरा मददगार है। यहोवा मेरा क्या है? मददगार है। अब अब्राहम का ये सेवक था, अब्राहम का ये चेला था या सेवक था, अब उसकी सेवा टहल करने वाला था। अब इसके नाम का मतलब देखो, यहां पर आइन आया है, और आइन, जाइन, रेश, तो इसके बीच में आइन आया है। एलोहिम ने, यहोवा ने उसके नाम के बीच में आइन लेकर आया है। और आइन जहां पर आया है, जाइन जहां पर आया है, रेश जो आया है, एजर जहां पर आया है, एजर का मतलब क्या है? हेल्प, मदद। तो यहोवा क्या है? वो मददगार है। सब बोलेंगे हालेलुया। तो यदि आप एल को हटा देंगे, एली को हटा देंगे, एली को आप हटा देंगे तो क्या बना? एजर। तो एजर जो है वो आइन से है। एजर का मतलब क्या है? मदद। क्या है? मदद। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम नेक्स्ट जो वर्ड में हम चलेंगे, और मैं चाहूंगा कि यहाँ पर जब हम अपनी इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे, और मैं चाहता हूँ कि यहोवा इस वचनों के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे।